हेलो एवरीवन, आई एम अभिलाषा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्मार्ट विद आर के। तो ये आज की 29 अप्रैल की नरेंद्र सर की रिवीजन क्लास है, जिसमें उनके हम आर्थिक समीक्षा के पार्ट 5 का रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम पढ़ेंगे एमएसएमई नीति 2022 के बारे में। तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो 1 जुलाई 2020 को उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम। तो माइक्रो में कौन से उद्योग आते हैं जिनका पूंजी निवेश 1 करोड़ से कम और व्यापार 5 करोड़ से कम होगा। स्मॉल में आएंगे जिनका पूंजी निवेश 10 करोड़ से कम और व्यापार 50 करोड़ से कम होगा। और मीडियम में आएंगे जिनका पूंजी निवेश 50 करोड़ से कम और व्यापार 250 करोड़ से कम होगा। तो राजस्थान में एमएसएमई के विकास के लिए एमएसएमई पार्क की स्थापना दौसा में की गई है। और एमएसएमई पॉलिसी 2022 जो है वो कब आई थी? 17 सितंबर 2022 को। और इसका उद्देश्य भी यही था कि एमएसएमई के विकास के लिए। और एमएसएमई अधिनियम 2019 ये कब आया था? इसका उद्देश्य भी एमएसएमई के विकास के लिए था और ये कब लागू हुई थी? 17 जुलाई 2019। अब एमएसएमई के तहत क्या क्या आता है कि उद्यमियों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पर जोर दिया गया है। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए एक पोर्टल भी बनाया गया है, raj-udyog-mitra.rajasthan.gov.in। तो इस रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन कराने पर 3 साल तक राजस्थान सरकार के नियमों के तहत सभी प्रकार के निरीक्षणों पर छूट दी जाएगी। नेक्स्ट आता है मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना। ये कब आई थी? दिसंबर 2019 को। इसमें 10 करोड़ तक का ऋण जो है वो दिया जाता है और ऋण पर ब्याज अनुदान भी दिया जाता है। अगर ऋण 25 लाख का है तो उस पर 8% ब्याज अनुदान दिया जाएगा, 5 करोड़ पर 6% और 10 करोड़ पर 5% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। और इसका उद्देश्य क्या है कि नए उद्योगों का तो विकास करना और जो पुराने उद्योग है उनका आधुनिकीकरण और विस्तार करना। नेक्स्ट है एक जिला एक उत्पाद के तहत क्या क्या आता है। अजमेर में है ग्रेनाइट, अलवर ऑटोमोबाइल पार्ट्स, बांसवाड़ा सिंथेटिक यार्न, बारा सोयाबीन, बाड़मेर ईसबगोल, भरतपुर शहद और खाद्य तेल, भीलवाड़ा रेडीमेड गारमेंट्स डेनिम, बीकानेर सिरेमिक, बूंदी चावल, चित्तौड़गढ़ ग्रेनाइट और मार्बल, चूरू वुड प्रोडक्ट्स, दौसा कॉर्पोरेट एंड स्टोन आर्टिकल, धौलपुर मिल्क पाउडर, डूंगरपुर ग्रेनाइट मार्बल, श्रीगंगानगर गम पाउडर, हनुमानगढ़ ज्वार गम। जयपुर में पॉटरी ब्लू तथा ज्वेलरी जेम्स, जैसलमेर थैलो मार्बल स्लैब एंड टाइल्स, जालौर मसाले एवं मोजड़ी जूती, झालावाड़ संतरा एंड सैंडस्टोन, झुंझुनू स्टोन प्रोडक्ट एवं वुड प्रोडक्ट, जोधपुर फर्नीचर हस्तशिल्प उत्पाद, करौली सैंडस्टोन आर्टिकल एंड सिलिका सैंड, कोटा कोटा डोरिया, नागौर ग्रेनाइट मार्बल मकराना, पाली की मेहंदी, राजसमंद टेराकोटा, सवाई माधोपुर टूरिज्म, सीकर फर्नीचर एंटीक, सिरोही साइलियम हस्क, टोंक सैंडस्टोन, उदयपुर आइवरी कार्विंग और प्रतापगढ़ लहसुन तथा थेवा केला। नेक्स्ट है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022। तो ये कब आई थी? 7 अक्टूबर 2022 को। इसके तहत क्या क्या आता है कि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में जो वार्षिक विकास दर है वो 15% है और संतुलित और समावेशी विकास होना चाहिए। और 2027 तक 10 लाख व्यक्तियों के रोजगार का सृजन और पर्यावरण संरक्षण को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना। ये 11 अक्टूबर 2022 को आई थी और इसका आयु वर्ग 18 से 45 वर्ष है। इसमें सरकार द्वारा अनुदान दिया जाता है लघु वाणिज्यिक वाहन खरीदने पर। तो अनुदान जो दिया जाता है वो ऑन रोड कीमत का 10% या 60,000 जो भी कम होगा उस पर, और 15 लाख से कम कीमत वाले वाहनों पर दिया जाता है और इसके लिए बजट 20 करोड़ है। नेक्स्ट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022। तो ये योजना दलित और आदिवासी लोगों के लिए ये 8 सितंबर 2022 को स्टार्ट हुई। इसमें उद्यमियों को ऋण दिया जाता है और ऋण पर जो अनुदान है वो अगर 25 लाख लेंगे तो 9%, 5 करोड़ पर 7% और 10 करोड़ पर 6%। नेक्स्ट है राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019। तो सबसे पहले राजस्थान में औद्योगिक नीति की बात करें तो कब कब? 1978, 1991, 1994, 1998, 2010 और 2015 में।
अब इसी के तहत राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 2019 आई, कब आई? जुलाई 2019 में। नेक्स्ट है निवेश संवर्धन ब्यूरो BIP। तो राजस्थान में अगर हम कोई भी इकाई स्थापित करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 तरीके से अनुमति ले सकते हैं। पहला तो जिला उद्योग केंद्र से। तो राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र हैं, लेकिन ये इकाई सिर्फ ये 10 करोड़ से कम निवेश वाली इकाइयों के लिए हैं। और निवेश संवर्धन ब्यूरो, इसकी स्थापना 1991 में हुई, 10 करोड़ से अधिक निवेश वाली इकाइयों के लिए है। नेक्स्ट है इन्वेस्ट राजस्थान समिट 2022। तो इस 7 और 8 अक्टूबर 2022 को हुआ था JECC जयपुर में। तो 7 अक्टूबर को और क्या क्या खास हुआ था कि RIFS 2022 लॉन्च हुई थी, NRR पॉलिसी लॉन्च हुई थी और 6 व्यक्तियों को राजस्थान रत्न अवार्ड दिए गए थे और 10.44 लाख करोड़ के MOU हुए थे। और कितने MOU पर साइन किया गया था? 4192। और सर्वाधिक जो MOU किस क्षेत्र में हुए थे? सौर ऊर्जा के क्षेत्र में। अब RICO की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो इसमें सबसे पहले RSIMDC नामक जो संस्था है वो काम करती थी। फिर 1979 में इसका विभाजन किया गया RICO और RSMDC में। तो RICO जो है स्वतंत्र रूप से 1 जनवरी 1980 में आया। ये राजस्थान में औद्योगिक विकास की सबसे बड़ी संस्था है और राजस्थान में औद्योगिक विकास के आधारभूत ढांचे का ये विकास करना इसका कार्य है। तो ये थी आज के नरेंद्र सर की क्लास का रिवीजन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इस वीडियो की जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।